आपके क्लास में कोई तो ऐसा होगा जिस पर आपकी नज़र अलग से रहती होगी कि काश इसके जैसा मैं भी बन जाता तो कुछ और बात होती। तो अगर आप अपनी क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। देखो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट टॉप में रहता है उससे आप कितना पीछे हो। ज़्यादा पीछे होंगे तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कम पीछे होंगे तो कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे बेटर है, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मेहनत किया है। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसकी पूरी कॉपी करना है। ऐसा करोगे तो आप अपनी चाल भी भूल जाओगे और उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। आपको खुद को बेटर बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और पिछले कई वीडियो में जो भी टिप्स आपको बताया है उसमें से कुछ भी पकड़ लिए होंगे तो आप खुद में इम्प्रूवमेंट जरूर देख रहे होंगे। एक बार इमेजिन करके देखो, जब क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नज़र आप पर होगी तो कैसा फील होगा। उसके बाद आप खुद को पढ़ने से रोक भी नहीं पाओगे। तो चलो अब जानते हैं कि आप वो क्या क्या कर सकते हो जिसे आप अपने क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो और आप जब तक पढ़ोगे ये तरीके काम आएंगे। नंबर 1, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग स्किल। देखो, एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग पूरे स्टूडेंट लाइफ में मायने रखता है और खास करके एग्जाम में अगर आपकी लिखावट थोड़ी अच्छी है तो बाकी स्टूडेंट्स आपके ओर खींचते चले आएंगे। अब आप ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई एड्स में दिखाए गए परफ्यूम की तरह काम करेगा, लेकिन लिखावट थोड़ा ही सही मायने रखता है। इसलिए कुछ समय अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने में भी लगाओ। और हाँ, किसी का कॉपी करने की कोशिश मत करना क्योंकि सबकी हैंड राइटिंग अलग होती है। बस अपनी हैंड राइटिंग को बेटर बनाओ। अगले वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इस पर वीडियो चाहते हो कि नहीं। चैनल पर भी एक वीडियो है, आप जरूर देख सकते हो। नंबर 2, कंप्लीट योर होमवर्क। एक टीचर उस स्टूडेंट से तब ज़्यादा खुश होता है जब ये देखता है कि उसका दिया गया होमवर्क कोई कंप्लीट करके लाया है। और होमवर्क कंप्लीट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और नेक्स्ट टाइम टीचर जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे कि किसको पता है तो शायद आप अपनी हाथ उठाकर बोल सको कि यस, मुझे पता है। और जब ऐसा करोगे तो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ आपको देखेंगे और सब मन ही मन सोचेंगे कि अच्छा, इसको कैसे पता है। और शायद उनको पता नहीं होगा कि आप घर पर होमवर्क कंप्लीट करके आए हो। देखो, 100 बात की एक ही बात पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं वही आप करो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेली स्टडी नहीं करते, आप डेली स्टडी करो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, आप होमवर्क कंप्लीट करो। मैक्सिमम स्टूडेंट मेडिटेट नहीं करते, आप मेडिटेट करो। जब लीडर बनना है तो लीडर की तरह काम करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे पढ़ाई याद नहीं रहता, मेरा दिमाग फास्ट नहीं चलता, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, आप खुद को जो विश्वास दिला दिए हो वही आप हो और जो खुद को विश्वास दिलाओगे वहीं आगे बनते जाओगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो आप कमजोर बनते जा रहे हो, खुद को ताकतवर समझते हो तो आप ताकतवर बनते जा रहे हो। तो आपके हिसाब से मतलब तो ये निकलता है कि अगर आप किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आप फिर अगले एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। आपके हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप हर चीज डिजर्व करते हो। जिस चीज के लिए खुद को तैयार करोगे उसे हासिल जरूर कर लोगे। नहीं तो कई बार फेल होने वाला इंसान भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता, आईएएस नहीं बन पाता, आईपीएस नहीं बन पाता। कई बार फेल होने वाले स्टूडेंट भी जेईई नीट क्रैक नहीं कर पाते। किसी भी चीज में इंसान फेल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस लायक नहीं है, वो खुद को उस लायक बना सकता है। और हर सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। तो आप अपनी सामर्थ्य पर फुल स्टॉप मत लगाओ। आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये आपकी सोच बदल सकती है। नंबर 3, स्टडी बाय मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। देखो, नोट्स बनाना इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो। देखो, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इंफॉर्मेशन को रिवाइव करते हो। नोट्स आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स से अलग बना सकती है और नोट्स आपको एग्जाम के समय टॉपिक्स को रिवाइव करने में मदद करती है।
देखो, अगर कोई भी इंसान आपसे किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि उस सब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे ही पूछेगा। और नोट्स बनाने का मतलब ही होता है कि आप 300 पेजेस की बुक से सिर्फ 50 पेजेस ही कलेक्ट करो जो उस बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन हो, और इसी 50 पेजेस का नोट्स बना लो, जिसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। कैसे बनाते हैं इसके लिए इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी के 250 पेजेस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ना तो सबको है, पर वो 50 पेजेस आपको 110% अंडरस्टैंडिंग के साथ मालूम होना चाहिए। और यही 50 पेजेस की टॉपिक्स आपको हमेशा मालूम रहती है, जो नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है। नंबर 4, दूसरों से डिफरेंट नॉलेज रखो। अब आप बोलोगे कि मुझसे अपनी ही सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं होता, तो डिफरेंट नॉलेज कहाँ से रखेंगे। पर आप जब स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो इतना तो करना पड़ेगा, अगर ना सही तो अपनी ही सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। देखो, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस से आप जो चाहो वो कर सकते हो। और खुद को नॉलेजेबल बनाने के लिए लर्निंग से प्यार करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका तारीफ आपके नॉलेज की वजह से हो गई, फिर आप मानोगे नहीं और लर्निंग से प्यार हो ही जाएगा। पता है आपको, जब टॉपर की तारीफ होती है तो वो उस समय एक अलग फीलिंग जोन में होता है, और फिर उस समय को दोबारा लाने के लिए वो मेहनत करता है और सीखता है। जब कभी भी उसको पढ़ने से मन भागता है तो वो उस समय को इमेजिन करता है कि वो समय कैसा था जब मेरी तारीफ हो रही थी। और ये पिक्चर जब आपके माइंड में बन जाए, फिर आप खुद को रोक भी नहीं पाओगे। हालांकि आप एक दिन में नॉलेज का भंडार नहीं बन जाओगे, धीरे धीरे ही सही नॉलेजेबल इंसान जरूर बन जाओगे। और जब लर्निंग से प्यार हो जाए और लड़कियों की गली में चक्कर लगाना बंद हो जाए, तब तो आप फोड़ोगे। फिर से बाबा साहेब अम्बेडकर का आपको एक कोट सुना देता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा ही। नंबर 5, हेल्प दी अदर स्टूडेंट। देखो, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो कैसे पता चलेगा कि कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो। जब तक कि हम किसी टॉपिक को खुद से समझ नहीं सकते और दूसरों को समझा भी नहीं सकते। इसलिए जब दूसरों को समझाना होता है, कुछ बताना होता है, तो हमारे दिमाग में पहले कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तब हम दूसरों को आसानी से समझा पाते हैं। और जब अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो आपका रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, पर घमंड बिल्कुल नहीं, वरना तुम सीखना भूल जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि इस क्लास में अब मेरे जैसा कोई नहीं, बट धीरे धीरे तुम्हें कोई और पीछे कर देगा। अगर आप चाहो तो अपने से लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, और हाँ, क्लास में जरूर खड़े होकर अपनी डाउट को क्लियर करो। टीचर से जितना क्लोज रहोगे उतना ही आप स्मार्ट बनते जाओगे। तो दोस्त, ये रहा वो 5 टिप्स जो आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसको मैंने पिछले 3 वीडियो में कंप्लीट बता दिया है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हो। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।